हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज हम डिफरेंशिएशन की 7वीं वीडियो में उपस्थित हैं और आज पुनः एक और नए प्रकार के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे। आई होप आप सब लोगों ने उसकी खुद से भी प्रैक्टिस की होगी और एक एक दो बार क्वेश्चंस को ज़रूर आप कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर करा रहा हूँ मैं। और कुछ आसान से क्वेश्चन मैंने आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, तो उनकी ज़रूर आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, आज फिर से एक नए प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या देखने वाले हैं। अब इसमें हमको क्या होगा, dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग दे रखे होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। dy अपॉन dx का मतलब होता है कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब इसके लिए हमारे पास फंक्शन में x कोई फंक्शन दे रखा है जो t के टर्म में है, y कोई फंक्शन दे रखा है जो t के टर्म में है, या थीटा के पदों में आ सकता है, या और किसी टर्म में हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल लो, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में निकाल लो और उनको एक दूसरे के डिवाइड में रख दीजिए। तो dt से dt कट जाएगा, वापस से क्या बचेगा, dy अपॉन dx ही तो बचेगा। तो इस मेथड का हम प्रयोग करते हुए इस प्रकार से dy अपॉन dx निकालें। ठीक है, बात आपको कंसेप्ट समझ में आ गई। कंसेप्ट ये है कि आपको x भी दिया जाएगा किसी दूसरे वेरिएबल में और y भी दिया जाएगा किसी दूसरे वेरिएबल में। हम उन्हीं वेरिएबल में जिनमें हमको दे रखा है उनमें डिफरेंशिएशन करके और उनको dy अपॉन dt या d थीटा जो भी रहेगा उनको अपॉन में रख करके वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x दे रखा है मुझे t के रेस्पेक्ट में और y दे रखा है t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं dx अपॉन dt की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी, 4at हो जाएगी। ठीक है, 2a कॉन्स्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, t स्क्वायर का 2t होगा तो वो 4at हो गया। ऐसे ही यहाँ से मैं निकालूंगा dy अपॉन dt। आप इसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है, या मैं आपको कर देता हूँ एक बार। इसे आपने इक्वेशन 1 कह दिया। अब y इक्वस टू दे रखा है at की पावर 4, तो dy अपॉन dt, देखिए t के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि वो वेरिएबल हमको दे रखा है। a कांस्टेंट है, t की पावर 4 का 4t की पावर क्यूब हो जाएगा, तो ये बन गया 4at की क्यूब। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे आप, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो dy अपॉन dt की वैल्यू थी हमारे पास 4at की पावर 3 अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू थी हमारे पास 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया, t से भी एक t कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आई। ये dy अपॉन dx की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर है, यही आपको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ये इसमें भी इसी प्रकार से दो ही दे रखे हैं आपको, और इसमें क्या कर रखा है, आपको एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैं अब इस तरह से दो बार में कर लिया करूँगा क्वेश्चन को। तो यहाँ से dx ओवर डी थीटा निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस का a साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि a तो कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ से dy ओवर डी थीटा निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस के b साइन थीटा हो जाएगा। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू लगा दीजिए, माइनस के b साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, माइनस से माइनस भी कट हो गया, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई आपके पास b अपॉन a। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फिर से उसी प्रकार से है, t में है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको। dx ओवर dt करेंगे तो कितना आएगा, cos t आएगा। यहाँ से dy ओवर dt करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के साइन 2t आएगा, और 2t का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। अब लगा दीजिए, dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू ऊपर आएगी, माइनस के 2 साइन 2t और डिवाइडेड बाई cos t। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आप कुछ कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं कि साइन 2t को खोल लीजिए, तो कितना बनेगा, माइनस के 2 इंटू 2 साइन t cos t, और नीचे भी कौन है, cos t, इससे ये टर्म कट जाएगा। तो आंसर आ गया आपके पास माइनस के 4 साइन t। कई बार ये प्रूफ करने के लिए भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे आप dx ओवर dt इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, केवल t का 1 हो गया। ऐसे इधर dy अपन dt की वैल्यू करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t बचा, 1 अपॉन t का माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर।
अब तक मैंने जितना भी डिफ्रेंसिएशन कराया है उतना अगर आपने कर लिया है तो ही आपको ये मेरी कैलकुलेशन समझ में आती होंगी कि 1/x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस के 1/x², रूट एक्स का कितना होता है 1/2√x, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए कि इसका कितना होता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो यानी कि dy/dt में dx/dt से भाग कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा। dy/dt की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 4/t², डिवाइडेड बाई कितना आया, 4 आया है, 4/1 कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस के 1/t², दैट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं लिखने में थोड़ा सा शॉर्टकट चलता हूँ, आप लोग अपना पूरा क्वेश्चन करेंगे कॉपी में, उसी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा एक सवाल आ गया, दिया हुआ थीटा में ही है, एक्स किस में दिया है, थीटा में, वाई किस में दिया है, थीटा में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर dx/dt निकालेंगे, ठीक है। तो dx/dt नहीं निकलेगा, सॉरी dt नहीं निकलेगा, थीटा निकलेगा, थीटा दिया है ना हमको, तो dx/d थीटा, कॉस थीटा का कितना बनेगा, माइनस के साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का कितना बनेगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो गया, साइन 2 थीटा और इनटू कौन और आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से y का निकालो तो dy/d थीटा कितना आएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस इसका बनेगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, यानी dy/d थीटा में dx/d थीटा से भाग कर दीजिए, करिए भाग, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा में भाग कर देना है माइनस के साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा से, ठीक है। यहाँ से इसको इस तरीके से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप चाहो तो अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें प्रयोग कर लीजिएगा और ऊपर और नीचे से जो कुछ कॉमन आ सके कॉमन ले लीजिएगा, जो कटे वो काट लीजिएगा, कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इतना ही सिंप्लीफाई रहेगा ये, ठीक है। तो यही आप लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन में कभी कभी मेरे जैसा टीचर ये भी कह देता है कि फाइंड करिए dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, dy/dx आपका आ गया है, अब बस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या और लगा देंगे आप, 90 डिग्री लगा देंगे हर जगह, यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे और उसके हिसाब से वैल्यू पुट करके वैल्यू में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए एक और इसी तरीके से करेंगे इसको भी, dx/d थीटा इक्वल्स टू, ए कॉमन रहेगा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे ही यहाँ से करेंगे तो dy/d थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉमन, 1 का 0 और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो dy वाली वैल्यू ऊपर, ए माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए और 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा, ए से ए कट गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका माइनस के साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस के कॉस थीटा। आप चाहो तो यहाँ फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, देखिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगती है, ऊपर है माइनस का साइन थीटा तो माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, नीचे 1 को खत्म करने वाले कॉस के फॉर्मूले, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन भी कट गया, बचा केवल माइनस का कॉस थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा बाई 2, तो आंसर आपका आ गया माइनस के कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, dy/dx की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको नहीं समझ में आई है तो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो पूरी देख लीजिए, फिर वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है पेपर में भी, बड़ा ही अगर आता है तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन है बड़ा क्योंकि इसमें अंश बटे हर से आपको करना पड़ेगा। एक पोर्शन में कर रहा हूँ, दूसरे को आप खुद से करिएगा। dx/dt अगर हम निकालेंगे तो अंश बटे हर लगेगा, तो हर कॉट 2t, कॉट नहीं है ये गलती से कॉस आएगा यहाँ, ठीक है, कॉस 2t और डिफ्रेंसिएशन अंश का तो 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का करेंगे तो कॉस t और हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन क्यूब t न्यूमरेटर आएगा और डिफ्रेंसिएशन रूट कॉस 2t का, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कॉस 2t
फिर इसका दोबारा से तो माइनस के साइन 2t और 2t का दोबारा से इंटू 2 और डिवाइडेड बाई रूट के अंदर कॉस 2t, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब इसको आपको सॉल्व और करना है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है एक्चुअली। तो ये बना आपका रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर t कॉस t माइनस ये कितना बनेगा साइन क्यूब t साइन 2t, और ये जो माइनस था वो मैंने यहाँ ले लिया तो प्लस हो गया। ठीक है, और अपॉन में आपका आएगा कॉस 2t और रूट कॉस 2t। ध्यान देना कैसे लिख रहा हूँ मैं, कॉस 2t इसका स्क्वायर करने की वजह से रूट कॉस 2t इसका एलसीएम वाला। अब आप कहेंगे जब एलसीएम लिया है तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। जैसे ही एलसीएम लेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ होते ही ये जो रूट है इसका ये हट जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी dx ओवर dt। इससे ज़्यादा मत सॉल्व करना, इसको कॉमन वॉमन भले निकलेंगे अभी बाद में, तो उसको निकाल लीजिएगा। इसी तरीके से अब आपको dy ओवर dt की वैल्यू निकालनी है और दोनों को ऊपर नीचे रखना है, तो ये वैल्यू सेम आएगी और इस वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको जैसे ही आप निकालेंगे अपनी dy अपॉन dt की वैल्यू तो वो आ जाएगी इसी तरीके से, और उसमें भी नीचे इसी तरीके से आएगा cos 2t और रूट में cos 2t। ठीक है, फिर आप जब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर इस तरीके से अपॉन में cos 2t रूट में cos 2t ऐसे आएगा, और फिर dx अपॉन dt की वैल्यू भी इसी तरीके से cos 2t और रूट में cos 2t सेम टू सेम आएगा, और इससे ये टर्म कट जाएगा और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। फिर आते हैं लास्ट में इस वाले ही एक्सरसाइज से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूफ करना होता है। मैं अलग से भी आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने बताया अभी जब सबसे लास्ट में हर चैप्टर से हम 30 टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे, हर चैप्टर से लेके आऊँगा। और मैंने अब तक सारे मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, वो सारे ख़त्म करा चुका हूँ। अभी आपका डिफ्रेंसिएशन चल रहा है और डिफ्रेंसिबिलिटी भी मैं ख़त्म करा चुका हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आऊँगा एक अलग ही वीडियो, और उसके बाद में फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे और उधर आपका पैरेलल इंटीग्रेशन और उसके अतिरिक्त चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, लगातार आपको वीडियो मिलेगी, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपके लिए एक 12th क्लास की वीडियो आनी ही आनी है, और आगे अगर कहीं दिक्कत आएगी तो 2 दिन में एक वीडियो तो आनी ही आनी है। ठीक है, आपके लिए तो आप लगातार अपना पढ़ने का जो है वो बनाते चलिए। देखिए यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से काम करेंगे, आप dx ओवर dt निकालेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका रूट में है और एक ही पावर में है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर इसको लॉग लेकर के करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर लॉग लेकर के करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, या आप ऐसे ही करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा 1/2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब a की पावर साइन इनवर्स t को आपको फिर से करना है, तो a की पावर साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, a की पावर x का होता है a की पावर x लॉग e बेस a। ठीक है, और फिर से इसका साइन इनवर्स t का करेंगे तो 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। इसी तरीके से यहाँ से कॉस इनवर्स से भी निकल के आएगी ये वैल्यू। ठीक है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ dy ओवर dt, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने आप निकाल करके वैल्यू को dy ओवर dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो dy ओवर dx की वैल्यू आएगी आपकी, ये भी आएगा 1/2 अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t। ठीक, और फिर आएगा आपका a की पावर कॉस इनवर्स t लॉग e बेस a इंटू माइनस के 1/अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी आएगा 1/2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, ये एक्चुअली में साइन इनवर्स t है। ठीक है, और a की पावर साइन इनवर्स t लॉग e बेस a और 1/अंडर रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो देखिए इससे ये टर्म कट गया, लॉग e बेस से ये कट गया। ठीक है, और ये 2 से ये वाला 2 भी कट गया। आपके पास क्या बचेगा, a की पावर कॉस इनवर्स t, तो ये बचेगा। ठीक है, और इधर a की पावर साइन इनवर्स t ये बचेगा, और वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों। तो
आगे लेके चलते हैं, देखिए ज़रा कितना बचता है इसमें। हाँ ये देखिए, इससे ये भी टर्म कट जाएगा, रूट में है ये भी, ऐसे ये रूट में है ये भी, तो रूट टाइम कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपका, आगे वाले पेज पर ले चलता हूँ, ये आपका बचेगा dy/dx इक्वस टू, फिर देख लेते हैं एक बार क्या बच रहा था, रूट का बचेगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और ऐसे यहाँ पर रूट में बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और चिन्ह है यहाँ माइनस का बचा हुआ, और यहाँ पर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये बचे केवल, सब कुछ कट गया। अब आप गौर से देखिए, ए की पावर कॉस इनवर्स टी किसकी वैल्यू है, वाई की, और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इन्हीं की जगह पर, माइनस के वाई अपॉन एक्स। यही आपको प्रूफ करना था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के वाई अपॉन एक्स आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी दिखते बड़े हैं, होते नहीं हैं, तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इस वाली वीडियो के क्वेश्चंस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट। इसी तरीके से आप कृष्णा स्टडी पॉइंट पर बने रहिए, जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक और शेयर करते रहिए। अपने साथी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूं ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।